सरकारी सेवा योजन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना आई है जो बेरोजगारी भत्ता की तर्ज पर चलाई जाएगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहले मुलायम सिंह यादव जी की सरकार जब थी तो उन्होंने बेरोजगारी भत्ता 500 रुपया महीने के हिसाब से देना शुरू किया था और उसके बाद जब श्री अखिलेश यादव जी की सरकार आई तो उन्होंने 1000 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता दिया। उसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार एक नई योजना शुरू करने जा रही है। उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री प्रशिक्षु योजना। मुख्यमंत्री प्रशिक्षु योजना में भी वही काम होगा जो बेरोजगारी भत्ता में होता था कि प्रशिक्षुओं को ट्रेनिंग दे करके उनको भत्ता दिया जाएगा और सपा गवर्नमेंट में बिना किसी प्रशिक्षण के ही 1000 रुपया महीना युवाओं को दिया जाता था। पैटर्न वही है, केवल तरीका बदल दिया गया है। उसमें 1000 रुपया महीना दिया जाता था, इसमें इन्होंने 8000 रुपया और 9000 रुपया का प्रावधान किया है। लेकिन अभी ये तय नहीं हो पाया है कि 9000 रुपया महीना का देंगे या 9000 रुपया साल का देंगे। अभी ऐसा कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है। आप लोग हमारे चैनल पे जुड़े रहेंगे तो आने वाले समय में जब गवर्नमेंट कुछ जियो निकालेगी तो हम उसमें कंफर्म करेंगे कि ये 9000 रुपया महीना मिलेगा या 9000 रुपया साल का मिलेगा। क्योंकि अभी मैं बहुत कंफर्म नहीं हूं, इसलिए मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि ये 9000 रुपया आपको महीने का मिलेगा कि साल का मिलेगा। ये अमर उजाला अखबार में प्रकाशित हुआ है 23 जनवरी 2023 को, जिसकी कटिंग की कॉपी हमारे साथ है और इसको आप हमारे चैनल में दिए गए लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा रहेगा, इसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये जो मुख्यमंत्री प्रशिक्षु योजना है इसमें 7.5 लाख युवाओं को पूरे उत्तर प्रदेश से चुना जाएगा और उनको 7.5 लाख युवाओं को चुना जाएगा और उनको 9000 रुपया के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। लेकिन इस दौरान उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण उनको हुनर पे दिया जाएगा, कोई हुनर सिखाया जाएगा पर्टिकुलर और उस हुनर के अनुरूप उनको भत्ता दिया जाएगा। अब ये जो 7.5 लाख का फिगर आप देख रहे हैं ये प्रति जनपद 10,000 है। हर एक जनपद से 10-10 हजार युवाओं को चुना जाएगा, ऐसा प्रावधान है। इसमें तकनीकी दक्षता प्रशिक्षण नाम दिया गया है जो युवाओं को ट्रेनिंग देके दक्ष बनाया जाएगा। इसमें जो क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, वो स्नातक होनी चाहिए। स्नातक युवाओं और युवतियों को दिया जाएगा और डिप्लोमाधारी युवाओं और युवतियों को दिया जाएगा। 9000 रुपए का प्रावधान किया गया है डिग्री होल्डर्स के लिए और 8000 रुपए का प्रावधान किया है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। डिग्री और डिप्लोमा में थोड़ा सा फर्क समझ लेते हैं हम लोग। अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि स्नातक में कौन कौन से कोर्स आते हैं अथवा डिप्लोमा में कौन कौन से कोर्स आते हैं। तो ध्यान रहे कि जो भी बैचलर डिग्री कोर्सेज होते हैं वो इंटरमीडिएट के बाद होते हैं। इंटरमीडिएट के बाद जो भी बैचलर कोर्स होते हैं उनको हम डिग्री कहते हैं और डिप्लोमा कोर्सेज हाई स्कूल के बाद भी होते हैं, इंटरमीडिएट के बाद भी होते हैं। तो ये थोड़ा क्लियरिफिकेशन होना चाहिए हम लोगों के दिमाग में कि स्नातक क्या है, डिप्लोमा क्या है। स्नातक के अंतर्गत जैसे कॉमन वे में बीए हुआ जिसे बैचलर ऑफ आर्ट कहते हैं, फिर बीएससी हुआ बैचलर ऑफ साइंस कहते हैं, फिर बीकॉम हुआ बैचलर ऑफ कॉमर्स कहते हैं। यानी जिसके सामने बैचलर लगा रहे वो डिग्री कोर्सेज होते हैं और जिनके सामने मास्टर्स लगा रहे वो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर कोई मास्टर्स डिग्री लिया है तो वो पहले बैचलर डिग्री लिया है, इसलिए वो मास्टर डिग्री लिया है। लेकिन डिप्लोमाधारी के साथ ऐसा नहीं है। डिप्लोमा हाई स्कूल के बाद भी होता है, इंटरमीडिएट के बाद भी होता है।
तो जिस कोर्स के आगे डिप्लोमा शब्द लगा रहे उसको आप समझिए कि वो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, और जिस कोर्स के आगे बैचलर लगा रहे वो बैचलर कोर्स यानी डिग्री कोर्स होता है। उसे हम लोग बोलचाल की भाषा में स्नातक कहते हैं अथवा अंग्रेजी में ग्रेजुएट कहते हैं। ये जो भत्ता का फिगर है ये 9,000 और 8,000, ये एक ह्यूज अमाउंट बनेगा, इसलिए अभी हम लोग केवल अंदाजा लगा सकते हैं कि ये संभवतः वार्षिक होगा, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है। इसका जो बजट का खर्च आ रहा है उसमें आधा सरकार देगी और आधा सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी देगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये स्कीम पहले टेक्निकल कोर्सेस में पिछले साल से ही चल रही है, जिसमें बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के बच्चे इसका लाभ ले रहे हैं। जो प्राविधिक शिक्षा परिषद कोर्सेज चलाती है उसमें वो देते हैं, लेकिन ये जो सामान्य कोर्सेज चलते हैं स्नातक के अथवा डिप्लोमा के, इसमें ऐसा प्रावधान नहीं था। तो गवर्नमेंट ने अब की साल ऐसी व्यवस्था की है कि जो सामान्य स्नातक होल्डर्स बच्चे हैं या जो सामान्य डिप्लोमाधारी बच्चे हैं उनको हम किसी पर्टिकुलर विधा में दक्ष करके और उनको एक हम भत्ता प्रदान करें जिससे वो सस्टेन कर सकें। जो उन्होंने योग्यता धारण किया, जो उन्होंने ट्रेनिंग से कैलिबर हासिल किया, उसको वो समाज में दे सकें। इसलिए जो है ऐसी व्यवस्था की गई है। इसमें पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इतने लोग ही आवेदन करें, आवेदन सारे लोग कर सकते हैं। वो बाद में तय किया जाएगा कि किसको चुना जाए किसको ना चुना जाए। उसकी व्यवस्था चुनने की ये हो सकती है कि जो सेवा योजन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होता है उसके आधार पे प्रशिक्षुओं का चुनाव किया जाएगा कि उसमें किसकी मेरिट ज्यादा है, किसकी मेरिट कम है, किसकी डिग्री ज्यादा है, किसकी डिग्री कम है, कौन से लोग अनुभव होल्डर हैं, कौन से लोग अनुभव नहीं रखते हैं। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए 10,000 बच्चों की छटाई की जाएगी और उन्हीं 10,000 लोगों को प्रत्येक जनपद से, एक जनपद से 10,000 लोग ही लिए जाएंगे और उन्हीं 10,000 लोगों को प्रशिक्षण दे करके उनको कैलिबर युक्त बनाया जाएगा, जिससे जिस विधा में उन्होंने ट्रेनिंग लिया है उस विधा का क्रियान्वयन कर सके। असल में गवर्नमेंट का मानना यह है कि सारे लोग नौकरी के ही पीछे पड़े हैं, कोई अपना उद्यम नहीं लगा रहा है, जबकि व्यवसाय करके भी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। अगर आप किसी विधा में हुनरमंद हैं तो आपकी आज भी डिमांड है, ऐसा नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति कार बनाना जानता है या कोई व्यक्ति एसी बनाना जानता है या कोई व्यक्ति कंप्यूटर का ही मास्टर है, तो उसे आज भी रोजगार का संकट नहीं है। तो गवर्नमेंट का ये मानना है कि हम लोगों को किसी विधा में, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में ट्रेंड करें, प्रशिक्षण दें, जिससे वो अपना व्यवसाय खड़ा कर सकें या किसी विभाग में दक्षता पूर्वक नौकरी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी विभाग में कोई हुनर की वैकेंसी निकली है जिसमें टेक्निकल डिग्री का डिमांड किया गया है, तो उसमें कम लोग आवेदन करते हैं। लेकिन जब किसी पर्टिकुलर विभाग में कोई हुनर नहीं मांगता है, नॉन टेक्निकल होता है, तो उसमें बड़ी लंबी लंबी लाइन लगती है। तो इसलिए हुनर हासिल करना वैसे भी फायदेमंद है। जैसे अगर आप व्यवसाय नहीं करना चाहते हैं, आप नौकरी ही करना चाहते हैं, तो आपको कोई ना कोई हुनर लेना बहुत आवश्यक है। अगर आप पर्टिकुलर किसी एक विषय में मास्टरी हासिल किए हैं, आपने कोई ट्रेनिंग हासिल किया है, कोई अच्छी ट्रेनिंग लिया है आपने, तो आपके क्षेत्र में भीड़ कम होगी, मतलब उस नौकरी में भीड़ कम होगी। आप कल्पना करके देखिए, अभी सफाई कर्मी की जगह निकल जाती है तो लोगों की बड़ी लंबी लंबी लाइन लगनी शुरू हो जाती है। अभी पीआरडी की वैकेंसी आई थी तो बड़ी लंबी लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई थी। ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसलिए हुआ था
क्योंकि उसमें केवल हाई स्कूल मांगा गया था। हाई स्कूल में इस कक्षा 10 मांगा गया था, तो कक्षा 10 किए हुए लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां लंबी लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई। अगर आप कल्पना करिए कि उसमें पीएचडी मांगा होता तो कितने लोग गए होते, बहुत गिने चुने लोग गए होते। इसलिए कोर्स वही करिए जिसमें भीड़ कम हो, ट्रेनिंग वही लीजिए जिसमें भीड़ कम हो। हुनर की प्राचीन काल में भी आदर किया जाता था, आज भी डिमांड है, इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसी व्यवस्था किया है कि युवाओं को ट्रेनिंग दे और ट्रेनिंग देने के पश्चात उनको भत्ता भी दे, जिससे वो समाज में सरवाइव कर सकें। इस फॉर्म का कोई लास्ट डेट नहीं है अभी, चूंकि इसका कोई पर्टिकुलर नोटिफिकेशन नहीं आया है जिसमें वो बता सकें कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा या इसकी लास्ट डेट क्या है। अभी इसका कोई गवर्नमेंट का जियो नहीं आया है, अभी ये अखबार में एक न्यूज आई है। और इसमें शामिल होने के लिए आप लोग सेवा योजन पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें, क्योंकि वही पहली क्राइटेरिया होगी, उसको पहले ही मांगा जाएगा। इसलिए उसमें यह भी हो सकता है कि जिन लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन कराया है उनको जो है पहले बुलाया जाए, क्योंकि ऐसा देखा गया था बेरोजगारी भत्ता जब बंटना शुरू हुआ था तो जो लोग पहले रजिस्ट्रेशन कराए थे उस डेट के हिसाब से उनको शामिल किया गया था। तो अगर इसमें भी ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर डेट दे दी जाती है कि फला डेट तक जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ हो वही आवेदन कर सकते हैं, तो आप पिछड़ सकते हैं। इसलिए रजिस्ट्रेशन करा के रख लीजिए, जब ये योजना आए तो आप प्रतिभाग कर सकें। हम अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बार बार इसलिए कहते हैं कि अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जब सब्सक्राइब किए रहेंगे तो इसकी जब कोई अगली अपडेट आएगी, कोई नई जानकारी आएगी इस बेरोजगारी भत्ता से संबंधित, तो हम आपको अपडेट कर सकेंगे, नई जानकारी दे सकेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।